हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 9 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री का 1.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करे थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। सो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे देखिए क्वेश्चन 3। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट। सो हमें जो है दो पॉइंट्स है, उनके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, लाइक पी क्यू आर है। सो क्यू बीच में आ रहा है कि नहीं, या आर बीच में आ रहा है कि नहीं, वो हमें बताना है। और वो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं वो बताना है। स्टेट सो यानी कि हमें उसका स्टेटमेंट भी देना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कोलिनियर है कि नहीं है, उसका एक सिंपल बेसिक ट्रिक इतना है कि आपको पहले तो तीन पॉइंट वैल्यूज दी रहेगी, जैसे डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 3। तो ये जो तीनों डिस्टेंस है उसमें जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसको 2 मिनट के लिए हटा दो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 सबसे बड़ा, तो उसको हटा दो। अब बाकी दो जो है 7 और 3, तो जो 7 और 3 है उनको प्लस करो, ऐड करना है कंपलसरी। जो सबसे बड़ा है उसको हटा के बाकी के जो दो डिस्टेंस है उनको ऐड करो। जैसे यहाँ 7 और 3 है तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। सो 10 जो आपका आंसर आया, जो आपने साइड में हटाया था बड़ा नंबर, वो भी 10 है। दोनों इक्वल है यानी ये कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। सो हम इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी क्यू। सो डिस्टेंस पी आर है मेरा 7 प्लस डिस्टेंस क्यू आर है 3 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी क्यू है 10। 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 और ये ऑलरेडी 10 था। सो ये दोनों इक्वल है, सो ये कोलिनियर है। सो आपको लास्ट में फिर इस तरीके से वर्डिंग में लिखना है कि हेंस द पॉइंट पी आर एंड क्यू आर कोलिनियर, यानी कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। द पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। सो आपको कुछ इस तरीके से उनको बताना है कि जस्ट लाइक दिस के पी आर और क्यू। ये आपका सम हो गया। हम करेंगे सम 2। तो हमारा सम 2 है डिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल्स टू 6 एंड डिस्टेंस आर टी इज इक्वल्स टू 4। मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम कोलिनियर है कि नहीं वो कैसे पता करते हैं। जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, जिसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, उसको हम छुपा देंगे, बाकी के जो दो डिस्टेंस है उनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा 8 है तो उसको हम छुपा देंगे, बाकी जो दो डिस्टेंस है 6 और 4 उसको हम ऐड करेंगे कि 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। अब 6 प्लस 4 10 है और ये हमने छुपाया था वो 8 है। ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं है, इसके लिए ये कोलिनियर नहीं है। बट हम थोड़ा और एक चांस लेंगे कि 8 से बात नहीं बन रही तो हम 6 को छुपाएंगे। सो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 और 6 ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर हम 4 को छुपा के देखेंगे कि 8 प्लस 6 14 और वो 4 है, मैच नहीं कर रहा है। यानी कि हर तरीके से मैंने उसको प्लस करी, एक को छुपा, यानी कि दो डिस्टेंस को मैंने ऐड करके, सारे दो डिस्टेंस को ऐड करके मैंने करी, लेकिन मैच कोई किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, यानी कि ये कोलिनियर नहीं है। सो आप लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले जो डिस्टेंस आर एस है जो सबसे बड़ा है उसको आप साइड में रखेंगे, बाकी दो को ऐड करेंगे। सो डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आर एस। सो एस टी है 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू आर एस है 8। 6 प्लस 4 10 इज इक्वल्स टू 8। ये कोलिनियर नहीं है, इसके लिए आप मैच नहीं कर रहे, इक्वल नहीं है, इसके लिए आप बीच में ऐसे कट मार देंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। आप इसी तरीके से बाकी दो के भी लिखोगे तो आपको पता चल ही जाएंगे कि वो दो भी हमने जैसे मुंह जुबान या भी करे कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो आप इस तरीके से वर्डिंग में लिखेंगे, ये लिखना कंपलसरी कि सिंस द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ पॉइंट इज नॉट इक्वल, यानी कि जो दो पैर के हमने डिस्टेंस देखे वो इक्वल नहीं है टू द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड पैर, यानी कि हमने ये दो को ऐड किया, ये दो को ऐड किया, तो हम क्या करते, थर्ड पैर से मैच करते, बट हमने मैच किया तो ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे ऑफ पॉइंट, सो द गिवन पॉइंट आर एस टी आर नॉन कोलिनियर। इसके लिए ये जो आर एस टी पॉइंट्स है ये नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। बस वर्डिंग में इतना लिखना है आपको, दैट्स इट। सो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड सम में मैंने आपको बताई
आगे के जो सम है उसमें से है एक कोलिनियर है, एक कोलिनियर नहीं है। अगर वो कोलिनियर है जो मैंने फर्स्ट सम में नीचे वर्डिंग्स लिखी थी वही सेम वर्डिंग्स लिखने, बस पॉइंट के नाम चेंज कर देने। अगर कोलिनियर नहीं है तो भी यही वर्डिंग्स लिखने हैं, बस पॉइंट्स की यहाँ पे जो पॉइंट्स के नाम लिखे वो आपको जस्ट चेंज कर देने हैं, बाकी सेम एज इट इज सम है। अगर फिर भी नहीं समझ रहा या कोई बात ऐसी है जो मैं नहीं बोली और आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। सो बाकी के जो सम है वो आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से, आपको आ जाएंगे। आपको फर्स्ट सेकंड सम अगर आ रहा है तो बाकी के जो 4 सम है वो भी आपको आ ही जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सम की ओर। सो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन 4 देखिए। ऑन अ नंबर लाइन point A, B, C are such that distance AC is equals to 10, distance CB is equals to 8. Find the distance AB considering all possibilities, यानी कि सारी possibilities को लेके हमें A और B फाइंड आउट करना है। जितनी भी कोशिश है सारी कोशिशें करो और A और B को फाइंड आउट करो। सो 2 possibilities है, 2 possibilities कुछ इस तरीके की कि अगर आपका A, C, B इस तरीके का हो, इस लाइन में हो, और अगर A, B और C इस तरीके से हो, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज से हम 2 A और B निकालेंगे, 2 डिस्टेंस निकालेंगे A और B का। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहले जो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये है हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहाँ पे AC हमारा है 10, इसका डिस्टेंस AC का डिस्टेंस है 10 और CB का डिस्टेंस है 8, तो AB का डिस्टेंस कितना, बराबर। सो हम पहले तो लिख देंगे गिवन, मैंने ऑलरेडी लिखी हूँ, आप यहाँ पे और एक बार लिखोगे तो भी अच्छा है कि गिवन इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 10 एंड CB इज इक्वल्स टू 8 और AB हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अब ऐसा है कि हम AC प्लस CB करेंगे तो हमें AB मिलेगा पूरा, यानी ये आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पार्ट मिलेगा। सो हम इस तरीके से लिखेंगे कि AC डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AB, यानी ये आधा पार्ट दोनों को प्लस करो तो पूरा पार्ट मिलेगा। सो डिस्टेंस AC है हमारा 10 प्लस डिस्टेंस CB है 8, तो 10 प्लस 8 कितना होता है 18। सो डिस्टेंस AB है हमारा 18। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी से हमने सम किए, सो हमें डिस्टेंस AB कितना मिला है 18। अब हम करेंगे नेक्स्ट दूसरी जो पॉसिबिलिटी है। सो इसके अंदर हमारा AB जो रहेगा वो तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। BC हमें दिया गया है, CB बोल लो BC बोल लो, वो है 8 और AC हमें पूरा दिया हुआ है 10, राइट। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि जो आधा पार्ट है प्लस करेंगे तो पूरा होगा। सो यहाँ पे पूरा पार्ट दिया है, आधा गया है, जो नेक्स्ट आधा है वो हमारे पास नहीं है। सो इसे भी ढूंढते टाइम हम ऐसा ही करेंगे कि ये जो AB है प्लस BC इज इक्वल्स टू आपको पूरा मिलेगा AC। तो आप इसी फॉर्म में लिखो कि डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AC। सो AB यहाँ पे मुझे दिया गया नहीं है तो मैं वही लिख दूंगी कि डिस्टेंस AB। BC मुझे दिया गया है, डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू 10, राइट। अब मेरी जो ढूंढने की चीज है वो हमेशा, जो भी ढूंढने की चीज होती है वो हमेशा साइड में होती है। तो ये डिस्टेंस AB मेरी ढूंढने की चीज है, तो मैं उसको साइड में कर दूंगी। तो जो चीज ढूंढने की चीज है उसके बाद कंपलसरी क्या रहेगा इज इक्वल्स टू, तो वो रहेगा। अब इज इक्वल्स टू है एक मैग्नेट, वो उसके आगे की चीजों को खींच लाएगा। सो 10 उसके पास आ गया। अब बचा क्या, ये चले गया, ये सब चले गए, सिर्फ 8 बचा है। अब ये जो 8 है वो किस में है प्लस में, लाइक उसकी साइन क्या है प्लस। जब वो साइड चेंज करेगा तो वो किस में चले जाएगा माइनस में चले जाएगा। जो प्लस 8 था वो साइड चेंज करने के बाद -8 हो जाएगा। सो 10 - 8 कितना होता है 2। सो डिस्टेंस AB मुझे कितना मिला 2। सो ये 2 पॉसिबिलिटीज से मैंने सम सॉल्व करी हूँ, मैंने AB फाइंड आउट करी हूँ। एक पॉसिबिलिटी से मुझे AB डिस्टेंस AB जो है 18 मिला और दूसरी पॉसिबिलिटी से मुझे डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 2 मिला। अब आपको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये करूं या सिर्फ ये करूं, नहीं, आपको एग्जाम में ये दोनों ही करने हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज बनानी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ लिखा है कि जितनी और पॉसिबिलिटीज से जो है वो सम को सॉल्व करो, तो ये 2 ही है, तो ये 2 आपको
एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, इसी फॉर्म में लिखो। कोई और तरीका टीचर ने लिखा है तो वो लिखो, मेरा काम मेथड को समझाना है। मैंने आपको इजी से इजी वे में मैं मेथड को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जो क्वेश्चन 5 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है, या आप लिख लें, मैं कराती हूँ क्वेश्चन 5। सो हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 सेम एज इट इज क्वेश्चन 4 की तरह है, जैसे हमने पिछला सम करे वैसे ही सेम है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल्स टू 8, फाइंड द डिस्टेंस एक्स जेड। सेम एज इट इज है, बस इतना है कि इसमें जो हमने लास्ट टाइम 2 पॉसिबिलिटी से किया था वैसा नहीं है। इसमें उन्होंने बोला कि कोलिनियर है, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड, बिल्कुल इस तरीके से रहेगा कि एक्स वाई और जेड बिल्कुल इस तरीके से। सो इसमें ये कोलिनियर है, उन्होंने पहले बोले, तो ये फॉर्म में रहेगा। सो इसमें ये एक ही पॉसिबिलिटी से हमें सम करके खत्म कर देना है। सो एक्स यहाँ पे गिवन चीजें हैं कि गिवन डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई इक्वल्स टू 17, डिस्टेंस वाई जेड है 8 और डिस्टेंस एक्स जेड हमें पता करना है। सो हम ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया उसके अंदर हम लिख देंगे पेंसिल से कि हमें पता चले, हमें आसानी हो। सो एक्स वाई कितना है 17 डिस्टेंस, और डिस्टेंस वाई जेड है 8, सो एक्स जेड कितना, ठीक है। सेम एज इट इज लास्ट सम की तरह ही हम करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक्स वाई, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एक्स जेड। ओके, ये डिस्टेंस एक्स वाई है हमारा 17 प्लस डिस्टेंस वाई जेड है 8, तो एक्स जेड कितना, सो 17 प्लस 8 करोगे तो आपको एक्स जेड डिस्टेंस एक्स जेड मिलेगा। तो 17 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 25। सो डिस्टेंस एक्स जेड है आप लोगों का 25। सो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे हमारा सम हो गया खत्म, एकदम इजी सिंपल। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 होता है खत्म। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टे ट्यून। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोली थी कि 200 सब्सक्राइबर करा दो, आप लोगों ने करा दिया। अब मैं बोलती हूँ 300 करा दो, ये भी करा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।